अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि सर रेकी हीलिंग का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता। जब ये पूछ रहे होते हैं तो मुझे पता है कि उनके दिमाग में कुछ भ्रम है, कुछ लोगों से सुना है, कुछ किताब में पढ़ा है। हो सकता है कि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया हो कि हीलिंग करते वक्त किसी की नेगेटिव एनर्जी उनको आ गई, या फिर हीलिंग करते वक्त किसी की दर्द ठीक कर रहे थे, उनका दर्द उनको ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा वो लोग मानते हैं, इसलिए ऐसा पूछते हैं। मैं इस वीडियो में ये क्लियर कर दूंगा कि रेकी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि नहीं, और अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते तो क्या होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा सो दैट आप पूरी तरह से क्लियर हो, 100% कॉन्फिडेंट हो कि रेकी हीलिंग सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, सो रेकी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं कहूँ कि ये साइड इफ़ेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है आया कहाँ से। देखिए, जब आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं नॉर्मली, ओके, और हम बचपन से ही ये करते आ रहे हैं, जब भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो कई बार ऐसा सुना है कि कोई दवाई रिएक्ट कर गया, या फिर कोई ट्रीटमेंट ने कुछ साइड इफ़ेक्ट कर दिया है कि एक चीज़ ठीक करने गए थे, मान लीजिए कि डायबिटीज़ के लिए हम शुगर की दवाई ले रहे थे और उससे मालूम पड़ा कि लिवर इफेक्ट हो गया या फिर किडनी डैमेज हो गया। ऐसा हम सुनते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उसको साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं। लेकिन जब हम रेकी हीलिंग की बात करते हैं तो ये एक डिवाइन एनर्जी से हीलिंग होने का प्रोसेस है, जो आप यूनिवर्सल एनर्जी को आह्वान करते हो, अपने हाथों से निकालते हो, उससे अपने आप को हीलिंग देते हो। तो जब वो डिवाइन एनर्जी रेकी अंदर जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हीलिंग करती है, कोई आपको डैमेज नहीं होता, कोई आपको नुकसान नहीं होता। वो क्यों होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहली बात, डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज हीलिंग एंड व्हाट इज ट्रीटमेंट। जो मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है, चाहे वो कोई भी दवाई खा रहे हो आप, वो ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर बीमारी की जो सरफेस में दिखने वाला सिम्टम्स है उसे ट्रीट करते हैं, इसीलिए उसे ट्रीटमेंट कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डायबिटीज़ का एग्जांपल लिया। अब डायबिटीज़ में होता क्या है, कैसे पता चलता है कि डायबिटीज़ हुआ है? क्योंकि उनके शुगर के लेवल में कुछ हद तक शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो ब्लड फ्लो है उसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि दिक्कतें हो सकती है। ओके, जो पर्टिकुलर पैनक्रियास को काइंड ऑफ एनर्जी क्रिएट करना चाहिए, उस इंसुलिन को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए, वो नहीं हो पाता, और वो जो शुगर है वो डायरेक्टली ब्लड फ्लो में बढ़ जाता है, जिससे कि डायबिटीज़ होता है। ये हम मानते हैं। और जब मेडिकली ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो ब्लड में बढ़े हुए शुगर लेवल को कम करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और उसी में सालों साल लग जाता है। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है कि पैनक्रियास काम नहीं कर रहा, जिसको एक्चुअली वो सुक्रोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए था। सो यहाँ पे जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हम ब्लड में बढ़े हुए शुगर लेवल को कम नहीं करते। यहाँ पे जो पैनक्रियास है, जो मूल कारण है जहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो हीलिंग करने से पैनक्रियास रीएक्टिवेटेड होता है और फिर वो नॉर्मल जो आपके शुगर लेवल है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके हेल्थ को बेटर बना देता है। ओके, सो ये डिफरेंस हुआ कि ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ सिम्टम्स को ठीक कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। सिम्टम्स क्या था? ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया तो उसे ठीक कर रहे हैं, और वो सही कर रहे हैं क्योंकि उसी को वो मेंटेन करते रहते हैं। लेकिन जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग अंदर से होता है, और हमें अपने आप को ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, क्या होगा। हमें कोई अलग से कुछ भी डॉक्टरी नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है कि किधर से कैसे ख़राब हुआ होगा, क्योंकि रेकी को पता होता है कि प्रॉब्लम कहाँ से हुआ। इसलिए जब आप हीलिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पैनक्रियास को ही हील करेगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वहाँ पे है। तो जब उस मूल कारण को ठीक करता है तो आपका जो सिम्टम्स है, जो कि ब्लड में बढ़ा हुआ शुगर लेवल है, वो ऑटोमेटिकली ठीक होता है, और ये ठीक होता है, इसी को हीलिंग कहते हैं। इसका मतलब है हीलिंग पॉजिटिव सिस्टम है जो कि अंदर से ठीक करता है, और वो उसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट नहीं करता है।
लेकिन फिर भी कई सारे लोग बोलते हैं कि सर साइड इफेक्ट में कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे दूसरों की नेगेटिव एनर्जी ले ली या फिर उसको हील कर रहे हैं दर्द के लिए और उसका दर्द आपको ट्रांसफर हो गया। मैं बोलता हूँ कि ये कई बार आपके माइंड में एक काइंड ऑफ भ्रम हो जाता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, ये हमारे बिलीफ में है और हम डरे हुए हैं और डरे डरे अविश्वास के साथ में हीलिंग करते हैं। तो कई बार वो नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि हीलिंग की तो थोड़ी सी भारीपन हो गया, उसके घुटने में दर्द था, हीलिंग दी तो मुझे भी घुटने में दर्द हो गया। ये आपका भ्रम हो सकता है, लेकिन उसका रियल इफेक्ट नहीं हो सकता कि साइड इफेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने अपने पिछले 21 सालों के एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं देखा, मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। और पिछले 11 सालों से जब मैं स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ रेकी एंड माइंड पावर हीलिंग, तो उससे भी मैंने देखा कि उनको भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है जो आपको समझ लेनी चाहिए, हीलर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, मास्टर्स हैं, या फिर आप रेकी नहीं भी जानते हो, लेकिन फिर भी आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि जब हीलिंग करते हैं, जैसे शुरू में हम हीलिंग प्रैक्टिस कराते हैं, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपकी कई सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कई वर्षों पुरानी है, जिसकी जड़ जो है बहुत नीचे होगी, अंदर होगी, इसलिए हीलिंग करने में टाइम लग सकता है। तो मान लो कि पहले महीने में जब आप हीलिंग कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए जो आपको लग सकता हो कि साइड इफेक्ट हो, जैसे उसको अचानक ही उल्टी होने लग गई फॉर एग्जांपल, या हो सकता है कि उसको थोड़ा सा बुखार आ गया, ओके, या फिर उसको लूज मोशन हो गए। सभी में नहीं होता, कभी कभी किसी को हो सकता है। अगर हुआ है तो वो साइड इफेक्ट नहीं है, वो एक प्रोसेस है जो हीलिंग का ही हिस्सा है, और वो कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब अपने आप को डिटॉक्स करना, जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तभी तो ये जो सिम्टम आपको सरफेस में दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, जिसको आप बीमारी कहते हो, डिजीजेस कहते हो। तो उसका जो मूल कारण अंदर है, कुछ ना कुछ खराब हुआ है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, कुछ एनर्जी ब्लॉकेजेस हुए हैं। उन सारी चीज़ों को, उन ब्लॉकेजेस को बाहर निकालने का सिस्टम जब शुरू होता है, प्रोसेस शुरू होता है, तो इस टाइप के छोटे मोटे इफेक्ट दिख सकते हैं, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं है, यही हीलिंग प्रोसेस है। तो इसको साइड इफेक्ट तो मैं बोलूंगा नहीं, ये डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन है। ओके, ये सब में नहीं होता, कभी कभी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बोलते हैं कि शायद दूसरे की नेगेटिव एनर्जी लेंगे, ये कतई नहीं हो सकता, मेरे सिस्टम में नहीं होता। मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराता हूं, उनसे आज तक नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मैं एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाना सिखाता हूं। ये एनर्जी शील्ड होता है, और उस शील्ड के जब आप आह्वान करते हैं, उस शील्ड को लेके जब हीलिंग करते हैं, तो आप टोटली 100% सुरक्षित होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ये प्रोटेक्शन शील्ड के साथ आप हीलिंग करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इससे कोई नुकसान नहीं होता। ओके, और दूसरी तरफ जब आप साइड इफेक्ट की बात करते हो, तो मैं बोलता हूं कि रेकी में साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट्स होते हैं। अब आपको मैं साइड बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास आया जिसको प्रॉब्लम है माइग्रेन का, और उसको पिछले 10 साल से 12 साल से माइग्रेन का पेन है, बहुत सीवियर पेन होता, आपको पता होगा, दवाई खाते हैं तब भी ठीक नहीं होता। अब उस पर्टिकुलर पेन को पहले दिन में तो ठीक होते हुए नहीं देख सकते, 10 दिन में भी ठीक हो ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको देखा गया है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, किसी का 1 महीने में, किसी का 2 महीने में, किसी का 3 महीने में 100% माइग्रेन ठीक हुआ है। लेकिन जब वो हीलिंग कर रहा हो, जब वो प्रैक्टिस कर रहा हो, तो इमीडिएटली भले ही माइग्रेन ठीक नहीं हुआ, वो मुझसे पूछते हैं कि सर 1 हफ्ता हो गया माइग्रेन ठीक नहीं हुआ। मैंने बोला कोई बात नहीं, माइग्रेन ठीक नहीं हुआ, इस 1 हफ्ते में कुछ अलग चीजें बताओ जो आपको फील हुआ हो, जो आपको लगता हो कि मेरे सिस्टम में प्रैक्टिस करके, मेरे हिसाब से आपने जो भी प्रैक्टिसेस किए, हीलिंग की और बाकी माइंड पावर टेक्निक को यूज किया, तो आपको और क्या कुछ पॉजिटिव फील हुआ। तब वो बताते हैं हाँ सर आजकल माइंड रिलैक्स रहता है, आजकल थोड़ा फोकस्ड रहते हैं, आजकल दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, सर रात को नींद भी अच्छी आती है, कॉन्फिडेंस लग रहा है। मैं बोला रुक जाओ, यही तो है, अब तो लिस्ट बता दोगे बहुत सारी, ये साइड बेनिफिट्स है। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा मुझे बताओ, पिछली बार आप कह रहे थे आपको गुस्सा भी आता है, इरिटेशन आती है, पिछले 1 हफ्ते में आप क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा कर गए, क्या आपको इरिटेशन हो रही है? फिर वो याद करते हैं नहीं सर
आजकल गुस्सा भी नहीं आता, आजकल मैं शांत रहती हूँ या रहता हूँ और मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूँ, आजकल अच्छा लग रहा है। मतलब मेन प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया, जिसके बारे में सोच रहे थे कि माइग्रेन ठीक होना है, अभी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसका साइड बेनिफिट्स में देखा गया तो वो बहुत ज़्यादा प्लस में है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में नॉर्मल अगर हम डॉक्टर के पास जाएं या फिर कोई दवाई खाएं, ट्रीटमेंट ले, तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एक चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ भले ही इमीडिएटली पूरा ठीक ना हुआ हो, लेकिन साइड बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं और यही रेकी के फायदे हैं। और चूंकि मैं रेकी एंड माइंड पावर सिखाता हूं और रेकी एंड माइंड पावर और भी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस बन जाता है जिससे आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो उससे और ज़्यादा साइड बेनिफिट्स मिलते हैं। आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम तो सॉल्व होते ही हैं, आपको स्पिरिचुअली भी हाई बना देते हैं और आपके अंदर की ब्लॉकेजेस जब दूर होती है, आपकी माइंड को प्रोग्रामिंग होती है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपका माइंड फोकस होता है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ के आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो आपको अपने फाइनेंशियल फ्रंट में भी उसका पॉजिटिव साइड बेनिफिट्स नज़र आते हैं। जैसे कि आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिल रहा है फॉर एग्जांपल, या फिर आपके बिजनेस में आपको उन्नति मिल रही है, या फिर जैसे भी आपको लगता है कि फाइनेंशियली आपको बेनिफिट दिखाई देना चाहिए, वो आपको सचमुच में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होता है। तो ये हर तरीके से आपकी लाइफ को एनहांस करता है, पॉजिटिव बनाता है, हॉलिस्टिक बनाता है। अगर आपको जानना है कि मैं कैसे सिखाता हूँ, आप कैसे रियली में हीलिंग एक्सपीरियंस करते हो, तो मैं हर मंडे को एक लाइव एनर्जी एंड माइंड पावर वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ। आप चाहें तो इस मंडे को मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दे लिंक पर जाकर आप क्लिक करें तो आप डायरेक्टली मेरे सिस्टम पे आ सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मैं आपको मंडे को लाइव मिलूंगा, जिसमें मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाऊंगा और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ठीक कर पाएंगे, वो भी एनर्जी एंड माइंड पावर से। कैसे होगा ये मैं लाइव दिखाऊंगा, बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट दोनों दिखा के, और ये सब कुछ मैं आपको आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं। अगर आपको सीखना हो तो नीचे दिए लिंक पर जाकर अभी क्लिक करें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं।